आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो लिफ्टी पर बिडिंग प्रोसेस और पार्सल पिकअप से फाइनल डिलीवरी तक के प्रोसेस को समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे सामने दो इंटरफेस शो हो रहे हैं, यानी दो डिफरेंट लोगों के अकाउंट, एक ट्रैवलर का है और एक सेंडर का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ट्रैवलर का अकाउंट ट्रैवलर के नाम से बनाया हुआ है और सेंडर का अकाउंट सेंडर के नाम से। तो हम पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए शुरू करते हैं सेंडर के इंटरफेस से। फॉर एग्जाम्पल, सेंडर ने पाकिस्तान से दुबई लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स भेजने अपने भाई को, तो वो सबसे पहले ट्रैवलर चूज करेगा अपने रूट का, जिस डेस्टिनेशन पर उसने अपना पार्सल भेजना है। जैसे कि आप सेंडर की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें एक ट्रैवलर मिल गया है और अब हम उसकी ऑर्डर डिटेल ओपन करके सब डिटेल्स चेक कर लेंगे, जैसे कि टिकट वेरिफिकेशन और किस डेट पर किस एयरपोर्ट से डिपार्चर होना है और किस एयरपोर्ट पे लैंड होना है। सब कुछ हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो हमारे पास ऑर्डर डिटेल पेज पर दो बटन है, चैट नाउ बटन एंड बिड बटन। चैट नाउ बटन से हम ट्रैवलर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद रहे, आप जब भी ट्रैवलर से बात करें तो लिफ्टी चैट में ही करें, क्योंकि अगर कोई भी इशू होता है तो वो चैट लिफ्टी के रिकॉर्ड पर मौजूद होती है। कोई भी डिस्प्यूट आता है तो लिफ्टी टीम इसी चैट को मॉनिटर करके मसला हल करती है। दूसरा बटन बिड का है। तो अब हम सीखते हैं कि लिफ्टी पार्सल डिलीवरी हम सेफ और इंश्योर्ड तरीके से कैसे कर सकते हैं। बिड बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लगेज वेट और आइटम डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है, जैसे कि मेरा लगेज वेट 5 kg है और आइटम है लैपटॉप और डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पेज पर सेंडर इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जो कि सेंडर मैं हूं, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मेरी डिटेल फैच कर ली है, नेम, नंबर, ईमेल। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास रिसीवर इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसमें हमें रिसीवर की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर तो रिसीवर का अकाउंट लिफ्टी पर मौजूद है तो उसे हम ईमेल से सर्च कर सकते हैं, और अगर रिसीवर का अकाउंट नहीं है तो हम मैन्युअली उसका नेम, नंबर और ईमेल ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये डाटा एंटर करेंगे, नेक्स्ट करने से हमारी बिड सेंड हो जाएगी ट्रैवलर को। और अब माय ऑर्डर स्क्रीन में आए तो आप देख सकते हैं बिड टैब में हमें सेंड की हुई बिड का स्टेटस भी नजर आ रहा है। चलें तो अब ट्रैवलर के अकाउंट के इंटरफेस पर जाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी रिसीव हुआ है, अ सेंडर हैज बिड 5 kg। तो जैसे ही हम माय ऑर्डर के बिड टैब में जाते हैं तो यहाँ हमें एक बिड शो हो रही है, जिसमें वेट और आइटम डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अब ट्रैवलर के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर उसे कोई ऐसी ऑफर आ रही है जो वो कैरी नहीं कर सकता, वो सिंपली उसे रिजेक्ट कर सकता है, और जो ऑफर उसे सूट कर रही है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही ट्रैवलर बिड एक्सेप्ट करेगा तो वापस से हम सेंडर के इंटरफेस पर देख सकते हैं हमें नोटिफिकेशन शो हो चुका है कि ट्रैवलर हैज एक्सेप्टेड योर बिड। तो अब अगर हम माय ऑर्डर के बिड टैब में जाएंगे तो हमारी बिड का स्टेटस एक्सेप्टेड शो होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेक पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमारा बिल शो हो रहा है, हमने 5 kg की बिड की थी, तो उस पर फर्स्ट kg पर $25 अप्लाई हुआ है और एडिशनल वेट पर $7 पर kg अप्लाई हुआ है, तो ये टोटल $53 बन रहा है। इसमें 10% लिफ्टी की फीस है जो कि $5.3 बन रही है। अब बारी है पेमेंट करने की। याद रहे, पेमेंट करने के लिए आपके वॉलेट में LFT टोकन का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप अपने बैंक कार्ड, इजी पैसा से लिफ्टी का वॉलेट रिचार्ज करेंगे और पेमेंट करेंगे, जो कि हमारे अकाउंट में पहले से ही LFT टोकन मौजूद है। तो हम मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमें एक पॉपअप शो हो गया पेमेंट सक्सेसफुली का। इसका मतलब है कि आपकी पेमेंट प्रोसेस हो चुकी है और फंड्स एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड हो चुके हैं। ट्रैवलर को डिलीवरी कंप्लीट करने पर उसको ये फंड्स रिलीज किए जाएंगे, मतलब ये फंड्स लिफ्टी के पास होंगे जब तक ट्रैवलर डिलीवरी कंप्लीट नहीं करता। मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी है दोनों पार्टीज के लिए। ट्रैवलर इससे सेटिस्फाइड होगा और ये नहीं सोचेगा कि मैं डिलीवरी कर दूं और सेंडर पेमेंट ना करे, या सेंडर भी ये नहीं सोचेगा कि मैं पेमेंट कर दूं और मुझे डिलीवरी ना मिले। तो लिफ्टी का ये एस्क्रो सिस्टम बहुत बेस्ट है। जैसे ही पेमेंट होती है तो ट्रैवलर को फौरी नोटिफाई किया जाता है, और जो रिसीवर हमने ऐड किया होता है उसे भी ईमेल के जरिए आगाह किया जाता है कि वो सेंडर की तरफ से रिसीवर अपॉइंट किया गया है। अब सेंडर और ट्रैवलर के होम पेज पर हमें एक न्यू कार्ड शो होने लग गया एक्टिव ऑर्डर के नाम से, जिसपे हमें ऑर्डर ID नजर आ रही है, डिस्क्रिप्शन नजर आ रहे हैं, ETA एस्टिमेटेड टाइम, मतलब इस टाइम तक आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा, डिपार्चर एंड अराइवल टाइम, और इस ऑर्डर की प्राइस शो हो रही है। जैसे ही हम इस कार्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिलीवरी ट्रैकर ओपन हो जाएगा, और ये ट्रैकर ट्रैवलर और सेंडर दोनों को शो होगा। तो अब बात कर लेते हैं ट्रैकर की। ट्रैवलर के इंटरफेस पर हमें डिलीवरी ट्रैकर, पैकेज इन्फॉर्मेशन, सेंडर इन्फॉर्मेशन और रिसीवर इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, और नीचे हमें एक अपडेट स्टेटस का बटन शो हो रहा है। अब इस चीज को समझते हैं। जब सेंडर अपना पार्सल ट्रैवलर के हवाले करेगा तो उसी टाइम ट्रैवलर पैकेज पिक करने की पिक्चर लेकर अपडेट स्टेटस के बटन पर क्लिक करके पार्सल का स्टेटस अपडेट करेगा। जैसे कि हम पैकेज पिक मार्क कर रहे हैं और डेट भी सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिफ्टी को कंफर्म कर दिया कि पार्सल मेरे हैंडओवर हो चुका है। जैसे ही स्टेटस अपडेट होगा तो ये एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा कि अब पार्सल ट्रैवलर के हाथ में है, और इस चीज का नोटिफिकेशन सेंडर को भेजा जाएगा और रिसीवर को भी। अब इस तरह हर स्टेप पर ट्रैवलर स्टेटस अपडेट करेगा। जब वो एयरपोर्ट पर रवाना होगा तब
इन ट्रांजिट का स्टेटस अपडेट करेगा, जैसे कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं। जब वो नेक्स्ट एयरपोर्ट पर लैंड करेगा तो अराइव्ड कंट्री का स्टेटस अपडेट करेगा, और लास्ट स्टेप में जब ट्रैवलर डिलीवरी कंप्लीट का स्टेटस अपडेट करेगा तो उससे डिलीवरी की पिक्चर मांगी जाएगी, जो कि वो अपलोड करेगा, और इस तरह से ट्रैवलर के एंड से ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। मगर ये ऑर्डर तब तक कंप्लीट नहीं होगा लिफ्टी की तरफ से जब तक सेंडर या रिसीवर कंफर्म ना कर दें कि उन्हें पार्सल रिसीव हो चुका है। चलें अब सेंडर की स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कि ऑर्डर की कंफर्मेशन कैसे होगी। अब हम सेंडर के इंटरफेस पर हैं और जैसे ही डिलीवरी ट्रैकर पेज पर आएंगे तो हमें अपडेट स्टेटस का बटन शो हो रहा होगा। अब इस पर क्लिक करके हम कंफर्म कर देंगे पिक्चर अपलोड करके कि पार्सल डिलीवर हो चुका है। जैसे ही हम ये करके सेव चेंज पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, और उसी टाइम सेंडर को नोटिफिकेशन आ जाएगा पेमेंट रिलीज का, और सेम नोटिफिकेशन ट्रैवलर को भी आएगा पेमेंट रिसीव का। अब सेंडर के इंटरफेस पर रेटिंग और रिव्यूज का पेज ओपन हो गया है, जिससे वो ट्रैवलर को रेटिंग और रिव्यूज भी दे सकता है। इस तरह से ये सारी ट्रांजेक्शन सेफली कंप्लीट होती है और ट्रैवलर अपनी अर्निंग हासिल कर लेता है। सेंडर अपना सामान सिक्योर तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेज सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपका मजीद कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।